देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत 15 जनवरी 2024 से हो रही है और ऐसे में इस बार का माघ मेला बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस बार के माघ मेले को कुंभ का रिहर्सल प्रशासन बता रही है। ऐसे में तैयारियां जो हैं वो जोरों से हो रही हैं। अधिकारियों ने साकुशल संपन्न कराने के लिए माघ मेले को गंगा पूजन भी किया है। माघ मेला 2024 का आगाज 15 जनवरी से हो रहा है। ऐसे में मेला प्रशासन ने मेला सकुशल संपन्न हो इसके लिए गंगा पूजन किया गया। संगम की धारा के बीचों बीच फूलों की पंखुड़ियों और पत्तियों से हुआ है मां गंगा का श्रृंगार। तीर्थ पुरोहित और साधु संतों ने मंत्रों व वेद पाठ का उच्चारण किया। इस दौरान गंगा पूजन मेला अधिकारी और मंडल आयुक्त प्रयागराज द्वारा किया गया। मंत्र उच्चारण के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। दुग्धाभिषेक के बाद परंपरागत रीत से वस्त्र दान कर मां गंगा से आवाहन किया गया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे माघ मेले की शांतिपूर्वक और आपसी सामंजस्य बना रहे और आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसकी प्रार्थना की गई। वहीं मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र 750 हेक्टेयर में बसेगा। इस बार मेले को 6 सेक्टरों में बांटा गया है और प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर कार्यालय की स्थापना की जा रही है। इन सेक्टर कार्यालयों में सेक्टर के सभी सुविधाएं जैसे भूमि, जल, विद्युत, टेंट आदि की व्यवस्था की जा रही है और वहीं से ही सभी आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। माघ मेले का आयोजन सफल हो और हम अपने प्रयोजन में सफल हों, इसलिए माँ गंगा मैया, यमुना मैया, त्रिवेणी स्थान, अक्षयवट सबकी आज हमने पूजा की है और हमने यह मनोकामना की है कि जो इस प्रयोजन से हम यहाँ काम कर रहे हैं हमारा प्रयोजन सफल हो। एक अत्यंत ही सफल माघ मेले का हम आयोजन कराते हैं। इस बार के माघ मेले में क्या स्वरूप रहेगा क्योंकि ये कुंभ का रिहर्सल भी देखा जा रहा है, तो किस तरीके से नई नई योजनाएं यहाँ पर आएंगी और किस तरीके से पूरा यहाँ पर रहने वाला है? माघ मेला पिछली बार का माघ मेला भी बड़ा सफल माघ मेला हुआ था और इस बार जो माघ मेला है वो महाकुंभ से पहले पड़ रहा है। इसके ठीक बाद महाकुंभ 2025 होगा, तो उसमें जो अभिनव कुछ प्रयोग जो हम करने जा रहे हैं उसकी हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे, चाहे वो बिजली विभाग की हो, चाहे वो जल निगम की हो, चाहे वो कुछ टेंटेज की हो, कुछ जिस तरह का मार्केट का स्वरूप होगा उसमें भी हम कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं। मेले की सुरक्षा को देखते हुए मेला एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि इस बार 14 पुलिस थाने और 41 से अधिक पुलिस चौकियों के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। हर बार के हिसाब से इस बार 10 से 15% पुलिस बल की संख्या में इजाफा किया गया है। सुरक्षित स्नान, सुरक्षित प्रवास और सुरक्षित आवागमन देने के दृष्टिकोण से एक वृहद सुरक्षा योजना तैयार की गई है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग 14 अस्थायी थानों का निर्माण इस माघ मेला क्षेत्र में कर रहे हैं। 41 पुलिस चौकियों का व्यवस्थापन किया जा रहा है, 14 फायर स्टेशंस का व्यवस्थापन किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयाँ इस माघ मेले में योगदान देंगी, जिसमें नागरिक पुलिस के लोग होंगे, सशस्त्र पुलिस के लोग होंगे, यातायात पुलिस के लोग होंगे, महिला पुलिस की व्यवस्थापन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आरएएफ की टीम्स, एसटीएफ की टीम्स, एटीएस के कमांडोज, इनका व्यवस्थापन किया जा रहा है। जल पुलिस में सुरक्षित स्नान देने के दृष्टिकोण से डीप वाटर बैरिकेडिंग, रिवर लाइंस और जाल का हम लोग व्यवस्थापन करेंगे। साथ ही साथ फ्लड कंपनीज के जवानों को भी व्यवस्थित करेंगे। एसडीआरएफ की टीम्स किसी भी प्रकार की आकस्मिकता से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी यहाँ पर मौजूद और मुस्तैद रहेगी। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा, पीएससी और अन्य जनपदों से आई फोर्स के साथ साथ सीआईएसएफ जैसी अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को भी लगाकर मेले की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया जाएगा। सुरक्षा प्रशासन द्वारा आवंटित प्रत्येक सेक्टर के भूखंडों के आधार पर सारी व्यवस्था की जाएगी। हम मौजूद हैं संगम क्षेत्र में और आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि पाटून पुल जो है वो बनाया जा रहा है और इस बार के माघ मेले में 6 पाटून पुल जो हैं वो बनाए जाएंगे। और अगर हम मेला क्षेत्र की बात करें तो 750 से ज़्यादा हेक्टेयर में पूरा का माघ मेला जो है वो बसाया जाएगा। कल्पवासियों को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, उसके लिए प्रशासन हर एक एंगल से तैयारियों में जुटा हुआ है। और अगर हम बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग भी करीब 80,000 कनेक्शंस जो हैं वो मेला क्षेत्र में दिए जाएंगे। सोलर लाइट्स का भी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, जो पहली बार हो रहा है। और अगर हम और सुविधाओं की बात करें तो बायो टॉयलेट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे,
वाटर ATM जो हैं वो भी जगह जगह आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो कुंभ में सुविधाएं आपको दिखाई देती हैं वैसी ही जो सुविधा है वो इस बार के माघ मेले में आपको दिखाई देंगे। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पुलिस वालों के हाथ में रहती है और ऐसे में यहाँ पर अधिकारियों का ये कहना है कि भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा। जितनी संख्या माघ मेले में आती थी उससे करीब 10 से 15% जो पुलिसकर्मी हैं उसमें इजाफा किया गया है। ATS के बल जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। साथ ही साथ PAC के जवान हो या फिर RAF हो या फिर मॉनिटरिंग अगर करनी हो तो ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। जगह जगह CCTV कैमरे जो हैं वो भी लगाए जाएंगे और उससे भी ये देखा जाएगा कि हर एक श्रद्धालु पर भी पैनी नज़र रहेगी या कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसके लिए जो अप्रिय हो। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस बार का जो माघ मेला है वो दिव्य और भव्य रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रुद्रा, पंजाब केसरी TV, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।